नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। एकलव्य विद्यालय उकवा की छात्रा की हुई मौत। छात्रा की मौत के बाद अन्य छात्राओं का भड़का आक्रोश। छात्राओं ने परिजनों के साथ गेट पर दिया धरना। छात्राओं ने सहायक प्राचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा। बाढ़ से टापू में फंसे 16 रेशम मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला बाहर। प्रशासन की मौजूदगी में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। जिले के अंतिम छोर मोवाड़ में चलाया गया रेस्क्यू अभियान। 15 दिनों में 3 लोगों से 3,98,000 से ज्यादा की ठगी। बिजली कर्मचारी बनकर की ठगी। बिजली बिल नहीं पटाने पर लाइन काटने का हवाला देकर उड़ाए रुपये। नगर पालिका द्वारा नगर से प्रतिदिन निकलने वाला लगभग 3 से 4 टन कचरा एकत्रित कर उसे रेंगाटोला स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र पहुंचाया जाता है, जहां सूखा और गीले कचरे को अलग अलग छांट कर अलग किया जाता है। जहां सूखे कचरे से प्लास्टिक, खड्डा, बोरियां, कांच और रबर सहित अन्य सामग्री निकलती है, वहीं गीले कचरे का उपयोग नगर पालिका खाद बनाने में कर रही है। कचरे से आने वाली वेस्टेज सामग्री से पूर्व में नगरपालिका द्वारा मोती उद्यान में कई कलाकृति बनाई गई थी, जो समय के साथ अब खराब होती जा रही है। वहीं गीले कचरे से बनने वाली खाद को नगरपालिका ने लोगों को एक निर्धारित दर में बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार अब तक नगरपालिका उसकी दर तय नहीं कर सकी है। गीले कचरे एकत्रित करने से प्रति माह लगभग 1500 किलो खाद निकालने की बात कही जा रही है, जिसका उपयोग नगरपालिका कैसे और कहां कर रही है, यह तो नगरपालिका ही बता सकती है। लेकिन कचरे के इस डंपिंग क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई मवेशी न घुसे, इसके लिए डंपिंग के चारों ओर नगरपालिका द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था। लेकिन बारिश में बाउंड्री वॉल की दीवार गिरने से गांव के मवेशी अब डंपिंग परिसर में पहुंचकर नगरीय क्षेत्र से निकलने वाले कचरे के ढेर के पास एकत्रित होकर पॉलीथीन और जहरीला कचरा खा रहे हैं, जो गौवंश के स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक है। यहाँ कार्यरत कर्मी गौरीशंकर भोंडेकर की माने तो अनेक बार ग्रामीणों को बताया गया है कि वह डंपिंग परिसर से अपने मवेशियों को दूर रखें, लेकिन उनके द्वारा अनसुना कर दिए जाने से मवेशी डंपिंग परिसर में घुस जाते हैं और पॉलीथीन एवं जहरीला कचरा खा रहे हैं, जिससे मवेशी के लिए यह खतरनाक हो सकता है। बाउंड्री जो है बहुत जगह से टूट गई है बाउंड्री, तो जैसे ये गेट भी बंद रहा तो अन्य जगह से गाय प्रवेश कर लेती है अंदर। अब जैसा कि गाय पूरे ये जहाँ पर पॉलीथीन और सूखा कचरा पड़ा है वहीं पर दिख रही है, खाने से गायों को भी बहुत नुकसान होता है। हाँ। तो इसको लेके क्या अभी तक नगर पालिका द्वारा कोई बाउंड्री जो टूटी आप बता रहे हैं उसको बनाने को लेके, इनकी सुरक्षा को लेके क्या किया? बारिश में क्या ये ज़मीन बहुत ढीली है, बारिश की वजह से गिर जाती है, मेरे पीछे का ये गिर गई है और हमें अक्सर यहाँ पे जिसके मवेशी है उनको बोलते हैं कि यहाँ पे मत लाया करो, पर वो घर से छोड़ देते हैं तो डायरेक्ट यहीं पे आ जाती है। मतलब जो मवेशी के मालिक है ये उनकी भी गलती है? हाँ, हम तो उनको बोलते हैं कि यहाँ पे यानी कई जहरीली पदार्थ आते हैं, तो इसमें क्या है पता नहीं, तो हमें उनको समझाइश देते हैं लेकिन वो समझना नहीं चाहते। आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के हर घर तिरंगा अभियान में जिले की जनता को हर घर में स्वेच्छा से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह अभियान 11 से 17 अगस्त 2022 तक चलेगा। इस अभियान के प्रति जन जागरूकता एवं कार्य योजना तैयार करने के लिए आज 18 जुलाई को शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में छात्राओं के साथ ही विद्यालय के शिक्षकों ने भी भाग लिया और 11 से 17 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाने का संदेश दिया। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाले अभियान का मुख्य उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता लाकर देशभक्ति की भावना जागृत करना और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वयं क्रय कर फहराने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता का पालन करते हुए सभी को अपने घर, दुकानों, कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों आदि पर स्वेच्छा से तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें जिले में कार्यरत विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अशासकीय संगठनों को भी अपना योगदान देना होगा।
नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के परिणाम सबके सामने हैं, जहां निर्दलीयों ने बड़े राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। बालाघाट नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की हालत पतली है। पहले फर्जी वोट डलवाने का प्रयास किया, जिसमें सफल नहीं हो सके, तो ईवीएम में गड़बड़ी कर सत्ता हासिल करने में जुटी भाजपा के वार पर कांग्रेस, आप, सपा और निर्दलीय ने पलटवार किया है और पॉलिटेक्निक कॉलेज में नगरीय निकाय चुनाव में रखी ईवीएम पर निगरानी शुरू कर दी है। बालाघाट नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना में कथित बड़े नेता कहे जाने वाले नेताओं की मौजूदगी और उनके द्वारा बंटवाए गए प्रलोभित सामग्री के बावजूद मतदान में जिस प्रकार से आम मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई है, उससे रुझानों में कांग्रेस और अन्य दलों सहित निर्दलीयों का पल्ला भारी है। ऐसे में भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि वो 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं, जिससे आशंका है कि भाजपा अपने दावों को मतदान के बाद लोकतंत्र का गला घोंटकर केवल ईवीएम में गड़बड़ी से ही अपने दावे को मजबूत कर सकती है। जिस आशंका के चलते विगत दिनों कांग्रेस सहित आप, सपा और निर्दलियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से मुलाकात कर ईवीएम की निगरानी किए जाने के लिए अनुमति मांगी थी। चूंकि विपक्षी दलों का मानना है कि सत्ता के दबाव में काम कर रहा प्रशासन सत्ताधारियों के कहने पर ईवीएम में गड़बड़ी कर सत्ता को लाभ पहुंचा सकता है, जिसके चलते वो ईवीएम पर निगरानी रखना चाहते हैं। जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा की अनुमति के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी बारी बारी से स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीन की निगरानी कर रहे हैं। निगरानी पर बैठे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों का कहना है कि ये निगरानी मतगणना तक जारी रहेगी और यदि प्रशासन और भाजपा लोकतंत्र का गला घोंटने का काम करते हैं तो इसका पुरजोर विरोध भी किया जाएगा। तहसील क्षेत्रों के साथ ही मुख्यालय में हो रही लगातार बारिश का असर कोतवाली थाने में भी दिखाई दे रहा है। कोतवाली में प्रवेश करते ही इन दिनों दीवार से बरसाती पानी रिस रहा है, जो मेन गेट के पास जमा हो रहा है। इससे न सिर्फ यहां कार्यरत पुलिस अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं, बल्कि अपनी फरियाद लेकर आने वाले फरियादियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि हर साल अधिक बारिश में कोतवाली की छत से बरसाती पानी रिसने की समस्या होती है, लेकिन आज तक इसे रोकने के लिए प्रयास नहीं किए गए। रिसाव इतना ज्यादा है कि गेट से अंदर आते ही सामने पानी जमा दिखाई देता है, जहां हमेशा फिसलकर गिरने का डर बना रहता है। कोतवाली परिसर में 3 साल से बंद पड़े जनरेटर में अब तक सुधार नहीं हो पाया है। पूर्व में इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन खराब जनरेटर की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनरेटर बिगड़ा होने के कारण गर्मी के अलावा बारिश में तेज आंधी तूफान के वक्त बिजली गुल होने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार घंटों तक कंप्यूटर सिस्टम बंद रहते हैं, जिससे रिपोर्ट लिखने या उच्च अधिकारियों को जरूरी दस्तावेज भेजने में कठिनाई होती है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी KS गहलोत ने बताया कि लगातार बारिश के कारण कोतवाली की छत से पानी रिसता हुआ सीलिंग पर आकर जमा हो रहा है, जिससे रिसाव हो रहा है। इस संबंध में ठेकेदार को मौखिक तौर पर सुधार कार्य के लिए कहा गया है। जल्द पानी के रिसाव को लेकर सुधार कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, ये अभी इस साल से ही इसी साल की बारिश से सीपेज हो रहा है। ये पूर्व में थोड़ा सा सीपेज हो रहा था, तो हमने गर्मी के दिनों में मरम्मत करवाई थी, और अभी फ़िलहाल और ये पूरे गलियारे में सीपेज हो रहा है। इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराया गया है और पत्राचार भी किया जा रहा है, और शीघ्र ही इसका मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। अच्छा, जैसे कि बारिश का सीज़न चल रहा है, बिजली भी हमेशा गोल होती रहती है, एक जनरेटर की सुविधा है, लेकिन वो भी काफ़ी दिनों से बंद ही पड़ा है। हाँ, ये बात सही है कि काफ़ी दिनों से जनरेटर ख़राब स्थिति में रखा हुआ है। एक्चुअली RI साहब से हमारी चर्चा हुई है उसको मरम्मत करवाने के लिए, लेकिन उससे कोई टेक्नीशियन अभी फ़िलहाल है नहीं यहाँ पे, और उसके पार्ट्स भी शायद नहीं मिल पा रहे हैं। तो और बात करके हम लोग देखते हैं, उसको जितना जल्दी हो सके उसको मरम्मत करवाएंगे। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए VTV न्यूज। जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में तेज बारिश से बावनथड़ी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे इससे लगे मुवाड़ और अन्य क्षेत्र में बाढ़ का अलर्ट पूर्व में ही प्रशासन ने जारी कर दिया था। बावजूद इसके खैरलांजी के मुवाड़ डोंगरिया अंतर्गत बावनथड़ी नदी के बीच टापू पर रेशम विभाग द्वारा ककून पालन का काम किया जाता है, जहां रोजाना ही मजदूर जाया करते हैं। इसी कार्य से मजदूर गत 17 जुलाई को भी यहां गए थे। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह टापू भारी बाढ़ में भी सुरक्षित है और वर्तमान समय में टापू जलभराव के पानी से 10 फीट ऊंचा था। चूंकि यहां रेशम कीट पालन के काम से पहुंचे मजदूरों के पास भोजन समाप्त हो गया था, इसलिए वह परेशान हो रही थी और लगातार पानी बढ़ने से उन्हें डर भी सता रहा था।
18 जुलाई को सुबह बावनथड़ी नदी के बीच टापू कोसाबाड़ी में 16 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद वारासिवनी अनुविभागीय अधिकारी केसी बोपचे, तहसीलदार और पुलिस अमला घटनास्थल पहुंचा और वस्तु स्थिति का आकलन कर इसकी सूचना होमगार्ड और एसडीआरएफ के बचाव दल को दी। जिसके बाद घटनास्थल पहुंचे होमगार्ड और एसडीआरएफ के बचाव दल ने अधिकारियों के निर्देश पर टापू स्थित कोसाबाड़ी में फंसी सभी मजदूरों को सुरक्षित लाइफ जैकेट के माध्यम से बाहर निकाला। एसडीएम केसी बोपचे की माने तो इस ओर पानी ज्यादा होने से टापू स्थित कोसाबाड़ी में फंसे सभी 16 मजदूरों को बचाव दल ने महाराष्ट्र के महाल गांव की ओर से बाहर निकाला, जिसके बाद सभी मजदूरों ने राहत की सांस ली, जिन्हें घर भिजवा दिया गया है। एसडीएम केसी बोपचे ने क्षेत्रीय लोगों से अपील की है कि अभी वह नदी क्षेत्र की ओर न जाएं और किसी भी प्रकार से घबराएं नहीं, प्रशासन उनके साथ है। बताया जाता है कि कोसाबाड़ी में काम करने रोजाना ही मजदूर जाते हैं, जहां ठहरने की भी व्यवस्था है। 17 जुलाई को सभी 16 मजदूर वहां गए थे, जिन्हें उम्मीद थी कि पानी कम होने के बाद वह घर लौट जाएंगे, लेकिन पानी कम न होने और साथ ले गए भोजन के खत्म हो जाने से चिंतित मजदूरों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासन और बचाव दल, होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की टीम ने सभी मजदूरों का भारी पानी के बीच रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर लाया। बाइट डोंगरिया के अंतर्गत रेशम उद्योग में कल प्रातः से करीब 16 लोग मजदूरी कार्य करने आए थे। तो उन लोगों ने सोचे कि हम लोग मजदूरी कार्य करके कल ही निकल जाएंगे। कल दिनांक 17 तारीख को उन्होंने सोचे कि हम लोग निकल जाएंगे। तो नदी का बहाव इतना अचानक बढ़ गया कि इनकी हिम्मत भी काम नहीं की। हालांकि ये तैराक लोग भी थे कुछ लोग, पर इनकी हिम्मत काम नहीं की। उसके बावजूद इनको आज डर बना, तो ये 9:30 बजे इन लोगों ने प्रशासन को सूचना दी है। तो सूचना के बाद में हम लोग एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम यहाँ रेस्क्यू कार्य करने आए और बहुत तेज अधिक होने के कारण भी हमने रेस्क्यू कार्य की है और सभी 16 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया है। ग्राम कायदी चौक से लेकर ग्रीन वैली स्कूल तक सड़क पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस पर रोक लगाने के उद्देश्य से आज ग्राम कायदी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ब्रेकर बनाने की मांग की है। मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण व ओबीसी महासभा के सौरभ लोधी समेत अन्य ने बताया कि हाल ही के दिनों में एक तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़ी छात्राओं को टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 छात्राओं की मौत हो गई थी और इसी तरह आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ब्रेकर न होने के कारण बड़े वाहन चालक बेलगाम गति से वाहनों को दौड़ा रहे हैं, जिससे हमेशा ही दहशत का माहौल बना रहता है। उन्होंने बताया कि आज ज्ञापन सौंपकर आगामी 30 जुलाई तक कायदी चौक से लेकर ग्रीन वैली के बीच तक सड़क पर ब्रेकर निर्माण कराए जाने की मांग की है और ये मांग पूरी न होने पर इसके बाद सड़क पर उतरकर आंदोलन कर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लगातार ये जो कायदी बस स्टैंड से ग्रीन वैली तक का जो एरिया है, यहाँ पे लगातार विगत 4-5 सालों से लगातार दुर्घटना हो रही है। इन दुर्घटना में होने वाले लोगों की मृत्यु भी हो रही है और आए दिन बड़ी अभी विगत 15 दिन पहले 2 बच्चों के स्पॉट पर मौत हो गई। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब सड़क का निर्माण होता है तो शासन के नियम है कि इन जगहों पे स्पीड ब्रेकर का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन स्पीड ब्रेकर का निर्माण वर्तमान तक नहीं किया गया है। साथ ही उक्त जो गांव है वहाँ पे सरदार पटेल कॉलेज, गेसियस कॉलेज, लगातार छात्र छात्राओं का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लगातार जिला प्रशासन से पूर्व में भी मांग किए थे कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, लेकिन शासन प्रशासन ने आज तक वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाने का काम नहीं किया है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है 30 तारीख तक अगर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया जाता है तो ओबीसी महासभा के नेतृत्व में समस्त छात्र छात्राओं के सहयोग से और आसपास के ग्रामीण जनों के सहयोग से उक्त स्थान पर चक्का जाम करने की रणनीति ओबीसी महासभा ने बनाई। कायदी निवासी गणेश लिल्हारी ने बताया कि कायदी मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम कायदी से लेकर सरदार पटेल कॉलेज के बीच स्पीड ब्रेकर की अत्यंत आवश्यकता है। बनाने के लिए मैं शासन से प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि ग्राम कायदी बस स्टैंड से लेकर सरदार पटेल कॉलेज तक स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, क्योंकि आए दिन जो दुर्घटनाएँ जो हो रही है उसमें स्पीड जो वाहनें जो चलती है उसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है।
अभी जैसे रिसेंटली भी में भी एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, अभी यह तो ब्रिटिश कॉलेज की 2 छात्राओं का एक्सीडेंट हुआ था, ऑन द स्पॉट उनका तक यहाँ पे। अच्छा, जब ये रोड बनी थी तो यहाँ के स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए थे क्या? नहीं, उस समय एक भी ब्रेकर नहीं बने थे और अभी है भी नहीं। आरटी के पास में एक है और ग्रीन वैली स्कूल के पास में है।